क्या लेके दिल में रहम है, मैं किसी को जेल में नहीं देख सकता। कि इस दौर में जब लोगों के लिए इंसानों की खुराक पूरी करना मुश्किल है, तो आज के इस दौर में आप इसको बिल्लियों को, जानवरों को किस तरह से गोश्त मुहैया करते हैं? ये आप अपनी जेब से पूरा करते हैं या किसी एनजीओ से लेते हैं? शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कभी किसी से नहीं मांगा। इसको घोड़ा अस्पताल कहते हैं, वो 8 बजे बंद हो जाता है। आप रात को 12 बजे बच्चा बीमार हो जाता है, आप कहाँ लेके जाएंगे? बिजनेस नहीं करते, बेचते नहीं है? नहीं, बिजनेस में अपना ही करता हूँ। आपके आने से पहले मैं यही सोच रहा था क्या करें, डॉक्टर के गन रख दें कि ये इसको सही करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक खान लोधी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक पार्क में। यहाँ पर हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शख्स बैठे हुए हैं। ये इनसे जब हमने बात की, हमने मालूम करने की कोशिश की कि क्या वजह है, यहाँ क्यों बैठे हुए, तो हमें मालूम पड़ा कि ये खुदा तरसी की एक आला मिसाल कायम कर रहे हैं। ये राह चलते जो जानवर होते हैं छोटे छोटे, जो जिनको हम गली की स्ट्रीट कैट्स या ऐसे कुत्ते वगैरह जो गली में फिरते हैं, उनकी खुदा तरसी के ज़मरे में उनको उठा के घर ले जाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, पाल पोसते हैं, बड़ा करते हैं, खिलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं और अच्छे से उनकी केयर करते हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं कि मामला क्या है, किस तरह से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम है, मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। अकरम साहब, ये आपको ये शौक़ है बिल्लियों का, कुत्तों का, जानवरों का, क्या मामला है ये? नहीं, ये शौक़ नहीं है, इसका शौक़ नहीं है मुझे। अच्छा, अभी आप यहाँ जो आए हैं, ये सिर्फ हम क्या लेके दिल में रहम है कि मैं किसी को जेल में नहीं देख सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है। देख सकता आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आपने ये अभी बिल्ली को लेकर आए हैं, बिल्ली दफनाने के लिए आए हैं, बिल्ली का बच्चा। छोटा सा, तो किस तरह मिली थी, कहाँ से? कोई 3 माह का होगा, 2.5-3 माह का। ये कहाँ से मिली थी, कैसे मिली थी आपको? ये मोहल्ले में एक रात को मैं आ रहा था तो किसी ने इसके को पानी फेंका होगा। पानी साफ था लेकिन किसी ने फेंका था, बिल्कुल ये गिला बच्चा था। तो मैंने कहा यार ये तो सर्दी में भूख से मर जाएगा। मैं इसको घर ले गया, घर जाके छोड़ दिया। फिर ऐसा हुआ कि कुछ 2 घंटे बाद ये खुद ही बाहर निकला है, तो जो खाना वाना दिया है तो इसने वो गोश्त का पीस था, वो इसने खाया है। उसके बाद फिर मैंने रेगुलर इसको सिर्फ ताज़ा गोश्त लाना रात को, वही इसको रात को देता था, वही सुबह। अच्छा, आज के इस दौर में जब लोगों के लिए इंसानों की खुराक, इंसानों के लिए, वो घर वालों के लिए खुराक पूरी करना मुश्किल है, तो आज के इस दौर में आप इसको बिल्लियों को, जानवरों को किस तरह से गोश्त मुहैया करते हैं? कोई एड शेड लेते हैं कोई एनजीओ से? ये नहीं है, अब जो बड़े बच्चे हैं ना, बड़े, उनके लिए और सामान है, यानी कि ये सिरियाँ हो गई और कुछ ये फेफड़े वगैरह, मुर्गी का जो अंदर का मसल होता है वो खा लेते हैं। ये बच्चा है ना, ये भी तो बच्चा था इतना सा। इसको तो आप ताज़ा गोश्त ला के देते थे? ताज़ा गोश्त का ये होता है कि आप जाते हैं ना बड़ी दुकान पे, जो इनकी चिकन की, पोल्ट्री की बड़ी दुकान होती है ना, गोश्त होता है 500 550, लेकिन जो बाजू होते हैं ना इनके, ये सिर्फ बाजू, वो तकरीबन ये 350 रुपये में किलो देते हैं। तो एक बाजू जो है ना, वो आप या 2 बाजू ले लें, वो तकरीबन 60-70 रुपये के बन जाते हैं। तो ये 2 टाइम हो जाता है इनका, बल्कि ज़्यादा होता है। बाद का पैसे कम हैं, एक बाजू भी ले लिया, ठीक है। तो ये आप अपनी जेब से पूरा करते हैं या किसी एनजीओ से लेते हैं? शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कभी किसी से नहीं मांगा, सिर्फ अल्लाह की ज़ात से ही मांगता हूँ, वही देता है। तो ये आप इनके लिए ये खुराक का इंतज़ाम सब कुछ खुद करते हैं? तो आप तो आज के आप तो इस दौर के, आप इन जानवरों के लिए तो आप एक मसीहा से कम नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मसीहा ज़ात तो रब की, अल्लाह ताला की है, वही दिल में डालता है। अब एक डॉक्टर के पास ले गया, उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने इसको क्या तकलीफ़ है क्या नहीं। मैं उसको कह रहा हूँ कि इसको इन्फेक्शन है, लेकिन वो अपने ही उसको काम नहीं सी समझती इतनी, उसने वो ठोक दिया टीके टूके। मैं क्या पता इसमें क्या लगाया क्या नहीं लगाया। तो ठीक है, पैसे उसने ले लिए। आप इनके केयर के लिए, जो जानवरों की केयर के लिए आप क्या समझते हैं कि कोई इदारे जो अभी इतने हमारे फ़ाल नहीं हैं? यहाँ पे नहीं है,
यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो प्राइवेट क्लिनिक है वो तकरीबन रात 10 बजे बंद हो जाते हैं। जो इनका मेन हॉस्पिटल है, इसको घोड़ा अस्पताल कहते हैं, वो 8 बजे बंद हो जाता है। आप रात को 12 बजे बच्चा बीमार हो जाता है, आप कहाँ लेके जाएंगे? कोई क्लिनिक कोई ऐसा नहीं है। ठीक है अंकल, तो अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आप ये जो इनकी तमाम चीज़ें इनकी देखभाल करते हैं, तो ये कोई घर में शौक़ है या किस तरह से है? ये नहीं, शौक नहीं है, खुदा तरसी। ये इसमें खुदा तरसी है। आज के दौर में तो जो इनको, हाँ, एक तो होता है ना जिनका एक बिजनेस है, इनके पोटेड जो जानवर होते हैं, कुत्ते हो गए, डॉग हो गए या कैट हो गई, या कोई भी जानवर आप बिज़नेस नहीं करते इनसे? तो जी बिज़नेस नहीं करते, बेचते नहीं हैं? नहीं, बिजनेस में अपना ही करता हूँ। अच्छा, तो क्या कमाई का क्या ज़रिया है? 5 रुपये में भी नहीं लेगा। कमाई का क्या ज़रिया है? हाँ, मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन हूँ। दूसरा ये कि LED टीवी और ओवन वगैरह, यानी कि इलेक्ट्रिक का सिवाय फ्रिज के कोई भी काम हो, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है, इज़्ज़त दी हुई है उसने, कि वो मैं करता हूँ। आज ज़रा अच्छा, मेरे लिए ताज्जुब की बात यह है कि आज के इस दौर में जब लोग इंसानों का उसके साथ रहमदिली का मामला नहीं करते, इंसानों के लिए रहम नहीं रखते, उनके लिए कोई मसीहा नहीं बनता, तो आप ये जानवरों के लिए, अभी आप परेशान बैठे हुए थे, बिल्ली क्योंकि मर गई थी, उसको दफनाने के लिए आए थे। बस यही सोच रहा था मैं कि यार क्या करें। आपके आने से पहले मैं यही सोच रहा था, यार क्या करें, डॉक्टर के गन रख दें कि ये इसको सही करो, क्या करें। तो फिर कहते हैं यार ये अल्लाह का हुक्म था कि अल्लाह ताला ने इसकी इतनी ज़िंदगी रखी थी। हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क अपनी बात है, तो मेरी शादी है, शादीशुदा हूँ, औलाद नहीं है, बच्चे नहीं हैं, यानी कि वो भी ज़ाया हो गए, यानी कि। अच्छा, आप ये क्या समझते हैं, हमारे मुल्क में और यूरोप में, जिस तरह यूरोप में जानवरों की कदर है, वो वहाँ केयर होती है, सब कुछ होता है, लोग बड़ा तो वो प्यार से रखते हैं, हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं है? हमें तो इस्लाम बड़ा दर्स देता है इन सब चीज़ों के हकूक़ का। हाँ, ये सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे ये है कि हमारी जो इस्लाम दर्स देता है ना, वो इन्होंने जो है ना, अंग्रेज़ या यूरोप वाले, उन्होंने अपनाया हुआ है। यहाँ पे वो बात नहीं है। तो बच्चों की कमी समझते हैं इनसे पूरी हो जाती है? नहीं, उसने क्या करना है, इन्होंने देखे ना, बच्चे तो औलाद होती है, उनसे उनकी मोहब्बत इन पे डुल जाती है, उनके जो उनको प्यार देना था वो इन पे। ये बात भी नहीं है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत होती है वो इनसे क्या करनी है। जी नाज़रीन, आप देख सकते की बात है कि अल्लाह ताला ने दिल में डाला हुआ है, तो वो नहीं देख सकता किसी को भी नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये बुज़ुर्ग किस तरह से इन जानवरों का, जो स्ट्रीट कैट्स होती हैं या जो डॉग्स होते हैं, इनकी किस तरह से केयर करते हैं। इनको कोई इमदाद नहीं मुहैया, कोई इसकी एड नहीं दे रहा, लेकिन वो सिर्फ खुदा तरसी के लिए, शायद कि वो मोहब्बत का जो एलिमेंट उनके अंदर मौजूद है, उसको ज़ाहिर करने का शायद एक ये तरीका उन्होंने अपनाया है। जानवरों के बच्चों का ख्याल करते हैं, प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। आज परेशान है, जैसे कोई अपना बच्चा बीमार हो या खुदा न खास्ता ज़ाया हो जाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।